भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ होम पांडे। आप जानते हैं कि ये जमाना ऑनलाइन है, ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर के जरिए हमारे रजिस्ट्रेशन होते हैं। कोई भी हमें अपडेट कराना हो किसी भी योजना में, उसके लिए हम कंप्यूटर के जरिए अपडेट करते हैं। रजिस्ट्री, ये हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया था कि भ्रष्टाचार इससे कम होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी। तो ये करता कौन है? ये करते हैं CPLO, पंचायत लोकल ऑपरेटर। इनका एक कम्युनिटी बनाई गई है। इनके एग्जाम होते हैं और बाद में इनका सिलेक्शन भी होता है, यानी कि प्रॉपर जैसे आजकल सरकारी नौकरी का सिस्टम है, एग्जाम दो फिर नौकरी पाओ, वैसा इनके साथ भी होता है। लेकिन इनका कहना है कि इनकी नौकरी तो 8 घंटे की है, 9 to 5 की, मगर सैलरी इतनी कम है कि इससे ज्यादा तो सफाई कर्मचारी कमा जाते हैं। इनका कहना है कि इन्हें सिर्फ 6,000 सैलरी दी जा रही है, और वो भी बहुत महीनों में, लाइक 2-3 महीनों के बाद। यानी इनकी मार ये पड़ रही है कि गरीबी में आटा गीला कैसे हो रहा है कि पहले तो सैलरी कम, दूसरा लेट आ रही है तो इन्हें घर चलाने में दिक्कतें आ रही है। और इसी वजह से आज ये जो है हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेशन संघ जो है, ये आज इकट्ठे हुए हैं। आप देख पाएंगे महिलाओं को, आप देख पाएंगे इन पुरुषों को, इस कम्युनिटी के मेंबर्स को, और आज ये ज्ञापन सौंपने वाले हैं। इनसे हम बात करेंगे ना क्या दिक्कतें आई हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार है और मैं रिसालू और उगरा खेड़ी गांव में CPLO का काम करता हूं। तो ये CPLO का प्रॉपर काम क्या रहता है, आपको दिक्कतें क्या आई हैं? CPLO का प्रॉपर काम सरकार ने पंचायत विभाग में काम करने के लिए पंचायत का काम जो है ऑनलाइन किया था, और पंचायत का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के लिए CPLO की भर्ती की गई थी। इसके साथ साथ उनको जो है क्रीड डिपार्टमेंट के जरिए भर्ती की गई थी, और क्रीड का भी काम दिया गया जिसमें फैमिली ID करेक्शन का काम दिया जाता था। तो दोनों के काम करने के लिए सरकार ने वैकेंसी निकाली, और वैकेंसी निकालने के बाद जो है एग्जाम लिया। पहले एग्जाम जिस बंदे ने पास किया 1,000 रुपये उसकी फीस ली गई। जिस बंदे ने एग्जाम पहला क्लियर किया उसके बाद सेकंड एग्जाम लिया गया जो कंप्यूटर बेस्ड था और नेगेटिव मार्किंग के साथ था। उस एग्जाम में भी जिसने सफलता पाई उन सभी को CPLO के रूप में भर्ती किया गया, और उस भर्ती के बाद हमें बताया गया कि आपकी जो सैलरी रहेगी वो 6,000 रुपये महीना रहेगी। तो 1,000 तो इतना महंगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन ही होगा एग्जाम के लिए? बिल्कुल, एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन भी महंगा हुआ, और उसके बाद फिर जब हमें बताया गया कि भाई 6,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, तो हमें बोला गया कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद वो 6,000 भी जो है हमें कई बार तो अब पीछे जो है लगभग 10 महीने बाद हमें वो 6,000 रुपये हमारे आए थे। लगभग एक साल हम लोगों ने काम किया। सारी एक महीने की, मतलब एक ही महीने की सैलरी नहीं, वो उन्होंने उस टाइम तो इकट्ठी डाली है। अच्छा। लेकिन हर बार ऐसे रुक रुक के अगर आपको 6,000 मिलने हैं, आप 6,000 के हिसाब से भी प्लान करके बैठे हुए हो और 6,000 भी आपको टाइम से नहीं मिलते, तो कितना बड़ा धोखा होता है। अब आज की डेट में आप ये बताइए कि 6,000 रुपये में कौन आदमी ऐसा है जो अपने घर का गुजारा चला सकता है। हमारे बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, हमारे साथ ये बहनें भी हैं, बेटियां हैं हमारी, और जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। और ड्यूटी 8 घंटे की है। ऑनलाइन हाजिरी लगती है, हम अपनी लोकेशन पे होंगे तभी हम हाजिरी लगा पाते हैं। ऐसा हमारे साथ सिस्टम किया गया है। तो कब से दिक्कतें आई है ये जो चल रहा है? ये हमने मार्च 2024 में इसको ज्वाइन किया था, और आज हम लोग इसी के संबंध में अपनी मांगों को लेके एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। DC साहब को हमने समय लिया हुआ है, और वहाँ पे हम DC साहब को ये ज्ञापन देंगे। जी, आपका परिचय और क्या मांगे रहने वाली है? मैं नवीन कुंडू, जिला प्रधान हूँ पानीपत से। सर ये मांगे हैं, हम जब भी जाते हैं ना अपनी मांग लेकर CM के पास, CM मना नहीं करते है भाई हम नहीं करेंगे। हालांकि 2 बार जनवरी 2025 में बहादुरगढ़ और रोहतक रैली में वह घोषणा कर चुके हैं कि CPLO का हम अच्छा करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी अच्छे का ना तो हमारे पास कोई लेटर आया है, ना ही हमारे को बताया गया कि भाई आपके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। डिपार्टमेंट में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं तो पंचायत ये बोलती है कि भाई क्रेडिट देगी आपकी सैलरी। क्रेडिट में जाते हैं तो क्रेडिट वाले ये बोल देते हैं कि पंचायत देगी। ना तो प्रॉपर हमारे को डिपार्टमेंट दिया गया कि एक डिपार्टमेंट के थ्रू आपकी सैलरी आएगी, एक डिपार्टमेंट आपका होगा, और ना ही हमारी सैलरी टाइम पर आती है। तो इस वजह से हमें बार बार धक्के खाने पड़ते हैं। अपनी सैलरी के लिए भी हमें बार बार चंडीगढ़ जाना पड़ता है जब हमारी सैलरी आती है। कितना दूर चंडीगढ़ जाना? जी जी, काम पानीपत में चल रहा है और जाना जी चंडीगढ़ जाना पड़ता है सर। बार बार जाना पड़ता है, एक बार नहीं बार बार जाना पड़ता है। हमारा ये नहीं है, यूनियन के साथ हम पता नहीं कितनी बार जाना पड़ता है। जब हमारी सैलरी आती है उसका रिकॉर्डिंग हमने आज
एक डीसी को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देंगे। जल्द से जल्द अगर हमारी समस्या दूर नहीं हुई तो हम एक राज्य स्तर पर एक आंदोलन करेंगे। और अगर आप लोग आंदोलन पे गए तो फिर काम नहीं रुकेगा? आप लोग ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हो। सर अब हमारी भी तो घर 6,000 में किसी का घर चलता है क्या? हमारा भी तो और रुक रहा है ना, घर का प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से हम यही है कि भाई कोशिश कर रहे हैं अगर जल्द से जल्द सरकार हमारी मांग माने। हमें टेक्निकल पद के एम्प्लॉय हैं, टेक्निकल पद के अनुसार हमें वेतन मिलना चाहिए। तो आप ये उनके हाथ में बैनर और ये जो इनके हाथ में स्लोगन है वो देख पाएंगे, देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। तो अभी यहाँ पर महिला भी, उनसे भी बात करूंगा। जी, आपको क्या क्या परेशानी? क्योंकि देखिए पुरुष है, उन्हें तो वैसे भी उन पर घर की जिम्मेदारी है, लेकिन आजकल महिलाएं भी हिस्सा बटाती हैं। तो आपको क्या दिक्कतें आई इतनी कम सैलरी में, और कब जो ये लेट आई है सैलरी? सर मेरा नाम प्रीति है, मैं चुलकाना CPLO से हूँ। सर हमारी ये डिमांड है कि हमारी सैलरी ग्रुप C के समान होनी चाहिए। जो मिनिमम वेजेज है उससे भी कम है हमारी सैलरी, और वो भी टाइम पर नहीं है। तो बस ये डिमांड है कि हमें ग्रुप C के समान वेतन दिया जाए। जी, आप? मैं सुनीता कवि से हूँ। तो सर हमारी सैलरी भी ग्रुप C के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इतने में खर्च नहीं चल पाता हमारा। मेरा नाम पूजा, मैं मतरौली गांव से CPLO हूँ। कि हमारी यही मांग है कि हमारा वेतन है जो ग्रुप C के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इनकी बड़ी मांग है कि इनका जो वेतन है वो ग्रुप C के बराबर होना चाहिए। मैं प्रीति छाजपुर खुद से CPLO हूँ। आज का टाइम ऐसा है, कंपटीशन इतना बढ़ा हुआ है, मुश्किल से तो एक पेपर क्लियर हुआ था, उसमें भी 6,000 में सैलरी दे रहे हैं। 6,000 में किसका गुजारा होता है? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि 6,000 में हम क्या कैसे गुजारा करें? बच्चे भी है, परिवार भी है, सास ससुर भी है, ठीक है, उनकी पढ़ाई लिखाई। तो हमें ग्रुप C के समान वेतन मिले और हमारा मतलब। अच्छा, आपका ये जो पद है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं? कोई डिप्लोमा? +2 प्लस डिप्लोमा मांगा गया था, इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और +2 होनी चाहिए। जी, नमस्कार सर, मैं CPLO अमित मलिक निमरी से। इसमें सर जो हमें सबसे मेन कि ना तो हमें हेल्थ के लिए कुछ वो दिया हुआ है कि भाई हमें कल को हम फील्ड में जाते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, हमारे परिवार में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें सब अपनी जेब से वो करना पड़ता है। यदि अभी हमारे एक भाई एक्सीडेंट में गुजर गया था, उसको भी अभी तक किसी चीज की कोई उसके परिवार को कोई फैसिलिटी नहीं मिली। तो आपने बात आगे रखी नहीं की ऐसा रखी, परिवार के साथ हुआ और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा? अभी तक उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है सर। किनके पास आप गए थे मांग ले? पंचकुला गए थे सर। तो देखेंगे इनकी ये जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है कि +2 इनका होना चाहिए और कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। और सरकारी नौकरी के पीछे अधिकतर लोग इसीलिए जाते हैं कि जॉब सिक्योरिटी रहती है, लेकिन इनका कहना है कि ना इन्हें जॉब सिक्योरिटी है और इनकी सैलरी भी कौड़ी के भाव है, और तभी ये कह रहे हैं कि काम के पूरे दाम हम लेने वाले हैं और इन्हें इसी बात की। और आप भी अगर देखेंगे ये जो सारी अभी इनके मेरे हाथों में इनका ये ज्ञापन पत्र है, तो अगर आप देखेंगे जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी का जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो इनकी मदद से हो पाता है। इनका काम ही CPLO ये जो है, इनका ये पद है। तो ऐसे में अगर इन्हें दिक्कतें आएंगी तो अब आप समझ जाइए आपको भी दिक्कतें आ सकती हैं, काम भी रुक सकता है। और इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर काम तो रुकेगा ही अगर ये धरने पर चले गए। फिलहाल इनका कहना है कि ग्रुप C तक इनकी जो है सैलरी की जाए, और ये CRID यानी कि सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हरियाणा जो है उसके तहत ये लोग काम करते हैं। आप इनकी मांगों पर इनके साथ जो हुआ है उस पर क्या कहेंगे, हमें जरूर बताएं।